सिर्फ एक आलू और चंद इंग्रेडिएंट से बनाए ऐसे स्नैक्स जो समोसा पकौड़ा और कचौड़ी से ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार भी हैं और उनको बनाना आसान भी है। इतने मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं कि आप इन्हें खाएंगे तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। चाहे तो ये स्नैक्स आप टी टाइम के लिए बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। तो इस रेसिपी को फुल देखने के लिए वीडियो के एंड तक मुझे फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। सबसे पहले रेसिपी में मैं तैयार कर रही हूँ मिक्सचर जिसकी स्नैक्स पे कोटिंग करनी है। तो बाउल में डाला है मैदा तकरीबन आधी प्याली और इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और पिसी हल्दी एक चौथाई चाय का चम्मच। यहाँ आधी प्याली पानी डाल रही हूँ। विस्क की मदद से मिक्सिंग कर लूँगी ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इसमें कोई लम्स ना बने। थोड़ा सा और पानी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है, लेकिन कंसिस्टेंसी इस मिक्सचर की इतनी हो, ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो। यहाँ पे मिक्सचर रेडी है। इसकी इतनी कंसिस्टेंसी हो कि इजीली स्नैक्स पे ये लग जाए। बहुत ही फ्लेवरफुल ये मिक्सचर तैयार हुआ है। रेसिपी के लिए मैंने लिया है एक अदद बड़े साइज का आलू। यहाँ पे आलू के मैंने स्लाइसर की मदद से स्लाइसेस कर ली हैं। बहुत ज़्यादा पतले स्लाइसेस नहीं करने, इनकी मुनासिब मोटाई रखनी है। ये रेसिपी का बहुत अहम स्टेप है। यहाँ पे जो है पानी गर्म हो गया है तो इसमें आधा चाय का चम्मच नमक मिक्स करके अब डाल रही हूँ आलू के स्लाइसेस। नमक मिले पानी में स्लाइसेस को थोड़ा सा बॉईल करूँगी जिससे इनमें सॉल्टी फ्लेवर आ जाएगा। स्लाइसेस को एक उबाल आने तक सिर्फ बॉईल करना है ताकि ये 60% डन हो जाए। अगर यहाँ मैं स्लाइसेस को पूरी तरह गला लूँगी तो फिर इन्हें आगे कुक करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पानी जो है पूरी तरह उबलना शुरू हो गया है तो यहीं पे चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि स्लाइसेस जो हैं वो भी हमारे हाफ डन हो गए हैं। मज़ीद इनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइसेस को निकाल के प्लेट पे स्प्रेड कर दिया है ताकि ये ड्राई हो जाएं। स्नैक्स को क्रिस्पी बनाने के लिए इन पे करनी है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। ब्रेड क्रम्स में डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर एक चाय का चम्मच, साथ में चिकन पाउडर एक चाय का चम्मच। दोनों इंग्रेडिएंट्स की अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। इस तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी बड़ी फ्लेवरफुल बन जाएगी। अब यहाँ कोटिंग करने के लिए स्लाइसेस को मैंने डाल दिया है मैदे के मिक्सचर में। अच्छी तरह से इन पे मिक्सचर की कोटिंग की, फिर फॉक की मदद से इनको इजीली निकाल लेना है। निकाल के मैंने ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में डाल दिया है। अब इन पे ब्रेड क्रम्स की खूब अच्छी तरह दबा दबा की कोटिंग कर लेनी है। ये स्नैक्स जो हैं इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार बनते हैं कि इन्हें खा के बच्चे क्या बड़े भी इनके दीवाने बन जाते हैं। तमाम स्लाइसेस पे मैंने अच्छी तरह कोटिंग कर ली है और स्लाइसेस फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे स्नैक्स को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे अच्छी तरह गर्म किया है और फिर फ्लेम को मीडियम करके इसमें स्नैक्स डाल दिए हैं। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह इसलिए गर्म करना है क्योंकि जब स्नैक्स डालेंगे तो इस पे मौजूद ब्रेड क्रम्स की लेयर फ़ौरन ही फ्राई हो जाएगी। अंदर जो पोटैटो के स्लाइसेस हैं पहले ही मैंने हाफ इनको डन किया हुआ था, तो ये थोड़ा सा फ्राई करने पे ही अंदर तक कुक हो जाएंगे। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को देखने के साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यहाँ स्नैक्स को चंद मिनट फ्राई किया है, ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन हो गए हैं और अंदर से पूरी तरह ये स्लाइसेस कुक हो गए हैं। आवाज़ सुनिए ये कितने खस्ता हैं। बहुत ही परफेक्ट आसान मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी आपसे शेयर की है। चाहें तो ये स्नैक्स आप टी टाइम के लिए बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। ऊपर से उतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा। एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।